जैसे हम बात कर रहे थे कि नोएडा में किस तरह की समस्या है, उस समस्या का एक उदाहरण मेरे सामने है। आप देखिए, एक बोर्ड लगा हुआ गेट पे, सोसाइटी के पे, उस पर लिखा हुआ है कि बिल्डर्स फरार, बाय लाचार, पूरा दाम, अधूरा काम, टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी, नो फायर सेफ्टी, नो वाटर, नो पार्किंग स्पेस, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की समस्याओं के बारे में ही ये पूरा वीडियो है। और इसमें एक और भी अलग बैनर लगे हुए बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर, अगर देखेंगे एलिवेशन में लगे हुए, जिसमें मुख्यमंत्री को संबोधित करके भी कहा गया है कि योगी जी मेरी मदद करें। इस तरह के आपको फोटो में दिख जाएंगे। और इसी तरह की समस्याएं पूरे नोएडा में उन फ्लैट्स में हैं जिनका कब्जा नहीं मिला है या जिनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आखिर मीटिंग क्यों होती है और आम लोगों को इस मीटिंग से क्या मिलने वाला है। पहले तो हम बात करते हैं कि मीटिंग होती क्यों है। जब कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग हो रही है, तो मीटिंग की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, सरकार ये चाहती है कि ये सारे मामले जल्दी निपट जाएं और कोर्ट में समय जो लग रहा है वो बचाया जा सके। इसलिए मीटिंग करके अगर हम कोर्ट में जो डिस्प्यूट है उसको पहले से अपने आप सेटल करके कोर्ट में सबमिट कर देंगे तो ये जल्दी निपट जाएगा। इस मंशा से ये मीटिंग करी जाती है। तो मीटिंग में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, नारडेको और केडाई के सदस्य डेवलपर्स की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में, और होम बायर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट और उनके प्रतिनिधि हैं, वो लोग मीटिंग में इकट्ठे हुए थे इस बार। और पिछली 3 मीटिंगों में भी वही लोग हो रहे हैं। अभी मामला निपट नहीं पाया है। तो हम बात करते हैं कि कब्जा ना मिलने और रजिस्ट्री ना होने के कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, इसमें 4-5 कारण हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला ये कारण है कि इसके पहले कारण में वो उस कैटेगरी के लोग आते हैं जिन्होंने नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से शुरू में जो ग्रुप हाउसिंग बनाने के लिए लैंड परचेज की थी, वो एक पीस के रूप में एक प्लॉट लिया था और उसका नक्शा पास कराया। प्राधिकरण को धीरे धीरे करके उनके पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पूरा पैसा जमा करा दिया, अपनी रजिस्ट्री करा ली, बिल्डिंग बनाई, कब्जा दे दिया और रजिस्ट्री करा दी। कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 के वो लोग हैं जिन्होंने सारी समस्याओं को अपने आप हल निकाल दिया। जो पेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से पैसा जमा करके, रजिस्ट्री करा के, नक्शा पास करा के लोगों को दे दिया, प्रॉब्लम खत्म। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदा, उस पर नक्शा पास कराया, लेकिन पूरा कंस्ट्रक्शन खुद ना कर पाने की स्थिति होने के कारण या अपने व्यापारिक गठजोड़ या समझौते की वजह से उसका पास किए हुए पोर्शन का कुछ एफएसआई दूसरे बिल्डर्स को बेच दिया, और जिसको बेचा वो बिल्डर दिवालिया हो गया, पैसा जमा नहीं करा पाया, बीच में काम छोड़ के चला गया। उन परिस्थितियों में उस जिसने खरीदा वो एफएसआई, वो बिल्डर अब पहले वाले बिल्डर के कंट्रोल में नहीं रहा और मामला अटक गया और इस तरह से डिस्प्यूट पैदा हो गया। अगर हम बात करें कि एफएसआई क्या होता है, आप जानना चाहेंगे दोस्तों, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमने अपने प्लेलिस्ट में, अपने चैनल में एफएसआई, एफएआर क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो का कलेक्शन अलग से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी में वो बिल्डर्स आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी लैंड ग्रुप हाउसिंग के रूप में प्राधिकरण से, नोएडा अथॉरिटी से खरीद रखी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से खरीद रखी है, और उस अथॉरिटी उस लैंड पर जो नक्शा पास कराया है, उस पास किए हुए नक्शे में कुछ और बिल्डर्स को बाद में शामिल कर लिया, कुछ लैंड उसमें से अपने तरफ से उनको बेच दी, लीगली या इलीगली, और उन खरीदे हुए बिल्डर्स ने उसमें अपना निर्माण नहीं शुरू किया या किया तो बीच में छोड़ के चले गए, या पहले वाले बिल्डर कैसे उनका कंट्रोल हट गया। वो कैटेगरी बहुत बुरी फंसी हुई है। ऐसे में भी बहुत लोग हैं जो फंसे हुए हैं। तो मैं बात करता हूँ कि कोर्ट में केस है तो इसका हल मीटिंग से कैसे निकल सकता है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इस समय जो स्टेज है उसकी केस की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको जो बिल्डर्स हैं उनको डेवलपमेंट अथॉरिटी में बचे हुए पैसे जो जमा करने हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा डिले होने की वजह से, या कोई प्लॉट पे प्रीमियम भी देना है या नहीं देना, उस पर क्या कीमत तय की जाएगी, इसके डिसीजन के लिए लटका हुआ है। और ये डिसीजन आउट ऑफ कोर्ट जल्दी हो जाए, बिल्डर्स और अथॉरिटी के अधिकारी, होम बायर्स के लोग मिलकर अगर आपस में तय कर लें तो समय बच सकता है। इसलिए ये मीटिंग होती है। तो अब लास्ट मीटिंग की स्टेज क्या है, हम लोग इस पर बात करते हैं। जो 15 जुलाई को अभी कमिश्नर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल डेवलपमेंट के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय हुआ। दोस्तों, प्राधिकरण ने इस पर जो डिलेड कॉस्ट ऑफ प्लॉट थी
उस डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% सिंपल इंटरेस्ट रखा है, लेकिन ये 6 मंथली हाफ ईयरली एक कंपाउंड होगा, ये डिसाइड किया था मीटिंग में रखने के प्रस्ताव के लिए। और जो प्लॉट पे प्रीमियम देना है, 2 फैक्टर है, एक तो कॉस्ट ऑफ लैंड में डिले होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया जाना है वो, दूसरा पॉइंट है प्लॉट की प्रीमियम। जैसे प्लॉट अगर 10 साल पहले प्राधिकरण ने बेच दिया था, पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पूरा पैसा आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब डिले हो गया, आज सेक्टर रेट बढ़ गया है तो उसकी प्रीमियम भी देनी आवश्यक है। तो प्रीमियम का फैक्टर भी है कि अब प्लॉट में प्रीमियम क्या लेना है। इन दोनों फैक्टर पे निर्णय कोर्ट के बाहर करने के लिए मीटिंग हो रही है कि जल्दी से तय हो जाए और कोर्ट में हम इसको सबमिट कर दें और मामला निपट जाए। लेकिन इस तीसरी बैठक में भी हम बड़े एक तरह से देखा जाए तो बिल्डर्स का हित या आम जनता का जिन्होंने खरीदा हुआ फ्लैट अब कब्जा नहीं मिल पा रहा है, उनका भी हित उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मीटिंग में बिल्डर्स प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सहमति नहीं जता रहे हैं। तो इसके बाद जब मीटिंग में ये हुआ कि भाई जो बिल्डर्स हैं वो अपना प्रस्ताव दें कि आप क्या चाहते हो, तो अभी तक पिछली 2 मीटिंगों में अभी मीटिंग में बिल्डर्स को अपना प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था, अभी तक बिल्डर्स ने अपना प्रस्ताव नहीं दिया है, जिसकी वजह से तय नहीं हो पाया। इस बार कमिश्नर ने कहा है मीटिंग के बाद भी कि भाई आप लोग जल्दी से अपना प्रस्ताव दे दें, फिर उस प्रस्ताव को मीटिंग में रख के तय किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। प्राधिकरण की ओर से इसमें 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग रखा गया है और केस वाइज प्रीमियम ऑफ प्लॉट तय किया जाएगा। अभी इस स्टेज पर ये बैठक चल रही है। दोस्तों, अब हम एक और ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये मामला कब तक चलेगा और इसका हल क्या है, क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें आम आदमी की, जिसको आज फ्लैट लेना है, कब्जा लेना है और तुरंत रजिस्ट्री करानी है, तो मेरा सुझाव ये है कि अभी इसमें समय लगने की संभावना है, अभी तुरंत इसकी रजिस्ट्री होने की संभावना नहीं है। कितना समय लगेगा इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता। आप अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं कि हमें अभी इस पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप चाहें तो किसी दूसरी साइट पे या किसी ऐसे बिल्डर के यहाँ जाना है जिसने पूरा पैसा जमा करके रजिस्ट्री करा लिया और कोई डिस्प्यूट नहीं, आप ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर इसमें किसका नुकसान हो रहा है तो देखा जाए, इसमें बिल्डर का भी नुकसान है क्योंकि उसको प्रीमियम देना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, LRT का भी नुकसान है और ओवरऑल सरकार या प्राधिकरण का भी नुकसान है। लेकिन डिस्प्यूट इतना पेचीदा हो गया है कि इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। तो मैं तो ये कहूँगा बिल्डर से, LRT से और सरकार के प्रतिनिधियों से भी कि जैसे भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जल्दी निर्णय करके अगली मीटिंग में इसका हल निकाल लें ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके।